किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दो लोगों से जिंदगी में हमेशा सीखना। सबसे पहले उनसे जो सफल हुए हैं ताकि सीख पाओ कि क्या करना है, और दूसरा उनसे जो असफल हुए हैं ताकि सीख पाओ कि क्या नहीं करना है। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक गुरुजी की, जिनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आज तक हमें पता नहीं चला कि आपके गुरुजी कौन थे, उनके बारे में बताइए। तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा, मेरे तो बहुत गुरु रहे, मैं तो सबसे सीखता आया हूं, लेकिन चलो तुम्हें कुछ गुरुओं के बारे में बताता हूं। 3 गुरुओं के बारे में बताता हूं। सबसे पहले जब मैं साधना के दौर में आया था, नया नया तपस्वी बना था, साधु बना था, तो मैं ऐसे ही गांव में से निकल रहा था। शाम का समय था, अंधेरा होने को आया था। तब मैंने देखा कि एक बच्चा हाथ में मोमबत्ती जला करके उस मोमबत्ती को लेकर के मंदिर की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इससे पूछते हैं, इसको अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके बताते हैं। मैंने उसे बुलाया और पूछा कि बेटा, तब जब तुम घर से निकले मोमबत्ती हाथ में लेकर के, तो ये बुझी हुई होगी, फिर तुमने इसे जला लिया होगा। उसने कहा हाँ जी हाँ जी। तो बेटा मुझे बताओ कि ये ज्योति, ये प्रकाश, ये रोशनी आई कहां से? लड़के ने तुरंत फूंक मारी, मोमबत्ती को बुझा दिया और मुझसे पूछा कि बाबा जी, अभी आपके सामने से बुझाया है, मुझे बताओ कि वो ज्योति, प्रकाश, रोशनी कहां गई? क्या आपने उसे जाते हुए देखा? मेरा सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। मैं जिस ज्ञान पर घमंड कर रहा था वो नष्ट हो गया। छोटे से बच्चे ने मुझे समझा दिया कि ज्यादा भी ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। उस बच्चे ने मेरे सवाल का मेरे ही अंदाज में जवाब दे दिया। कुछ महीनों बाद ऐसे ही मैं अपने भ्रमण पर निकला हुआ था। एक तालाब के पास से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक कुत्ता वहां पर पानी पीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपनी परछाई से डर करके वापस भाग कर पीछे आ रहा है। वो जाता, उस परछाई को देखता और डरता कि शायद दूसरा कुत्ता है। वो भौंकता, वापस आ जाता। ये करता चला जा रहा था। मैं वहीं रुका रहा, उसी तालाब के किनारे, ये देखने के लिए कि ये करेगा क्या। 10-12 बार जब उसने ऐसा कर लिया तो अंत में वो थोड़ा पीछे गया, दौड़ा, भागा, छलांग लगाई और तालाब में कूद गया। बड़ी देर से प्यासा था, प्यास बुझाना चाहता था। तालाब में जाकर उसने पानी पी लिया और मस्ती में मगन होता हुआ, झूमता हुआ बाहर आ गया। उस दिन मैंने सीखा कि जीवन में डर आएगा, डर लगेगा, लेकिन आपने अगर अपना साहस दिखा दिया, कमाल कर दिखाया, तो बस डर छूमंतर हो जाएगा। और एक बार तो कमाल ही हो गया। आधी रात्रि का समय था। मैं गांव से दूसरे गांव में पहुंचा, क्योंकि भ्रमण करता रहता था। उस गांव में पहुंचा तो परेशान था कि यहां किससे पूछूंगा, कौन बताएगा कि मंदिर कहां है, कहां जाकर के विश्राम करूंगा, कहां आसरा मिलेगा। तभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक कारीगर जो था, वो दीवार को तोड़ने का काम कर रहा था। मैं पहुंचा उसके पास और बहुत सहज भाव से उससे पूछा कि भाई साहब, कारीगर जी, थोड़ा बता दीजिए इस गांव का मंदिर कहां है, मुझे वहां जाकर विश्राम करना है, काफी दूर से चला आ रहा हूं, काफी देर से चला आ रहा हूं। तो व्यक्ति हंसने लगा कि मैं कारीगर नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, ये दीवार तोड़ के रास्ता बना रहा हूं, चोरी करने जा रहा हूं। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी हो मुझे बता दो ना, मंदिर कहां है। उसने कहा मंदिर के तो अब दरवाजे अभी बंद होंगे, अब सुबह ही खुलेंगे, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर अगर आपको रुकने में आपत्ति ना हो, मैं चोर हूं, पहले ही बता रहा हूं। मैं उसके घर चला गया। बड़ा भोला इंसान था वो, लेकिन चोरी करता था। उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने उससे कहा मैं 3-4 दिन यहां विश्राम करना चाहूंगा। उसी के घर पर रहा। जब भी वो चोरी करने जाता था तो प्रार्थना करके जाता था कि आज चोरी हो जाए। 2-3 रात्रि तो उससे चोरी नहीं हुई। उदास मन से नहीं आता था, बल्कि उस भाव से आता था कि कल चोरी पक्के से करूंगा। और एक रात्रि जब वो आया तो उसने बताया कि उसने सामान चुरा लिया। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे सीखा है कि निरंतरता से अगर आगे बढ़ा जाए, प्रयास करते रहें तो जीत मिलेगी। लेकिन बुरा मत मानना, मैं कल सुबह राजा को बता दूंगा तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी भूल का प्रायश्चित करना जरूरी है। हट्टे कट्टे नौजवानों, चोरी करते हो, गलत बात है। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सच में मैंने राजा के दरबार में जाकर उसके बारे में बता दिया। राजा ने उसे बुलाया और शायद राजा ईमानदारी से प्रसन्न हुए। राजा ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे एक और अवसर दिया जीवन में सुधरने का। उस दिन के बाद शायद उसने चोरी छोड़ दी। मैं तो वो गांव छोड़कर आ गया, लेकिन ऐसे मेरे कई गुरु रहे। ये 3 गुरु मुझे याद आते हैं जो जीवन में बार बार अच्छी बात सिखाते हैं। एक बार फिर से वही बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी सबसे बड़ी गुरु है। लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं है। लाइफ हर दिन आपको लेसन्स देती रहती है, सिखाती रहती है। अगर आप सीखते रहेंगे और उन पर विचार करते रहेंगे तो आगे पक्के से बढ़ते रहेंगे। इसीलिए कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुनी हुई बात पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहानी का वो भाग नहीं सुनाएगा जहां वो स्वयं गलत था। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी एक चोर की, जिसके पिताजी भी चोर थे और जब वो अपनी अंतिम श्वास गिन रहे थे तो अपने बेटे से बोले कि बेटा, मैंने उम्र भर चोरी की और तुम भी इसी काम में लग गए हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी मंदिर में, धार्मिक जगह पर, आश्रम में मत जाना। गलती से भी तुम्हारे कदम वहां ना पड़े, वरना ये चोरी का धंधा भूल जाना। लड़के ने उस बात को याद रखा, वो मंत्र था। ये कहकर पिताजी ने अंतिम श्वास ले ली। चोरी पर चोरी करता रहा। एक दिन एक घर में गया, ताला तोड़ा और अलमीरा में से सामान निकालने ही वाला था कि घर वालों की आंख खुल गई। चोर 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 चिल्लाए सब, बुलाने लगे सैनिकों को। ये चोर भागने लगा, सैनिक आ गए, इसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते भागते एक आश्रम में चला गया। पिताजी ने सिखाया था कि किसी भी धार्मिक जगह पर, मंदिर में, आश्रम में नहीं जाना। अब चला गया तो वहां अंदर सत्संग हो रहा था। इसने सोचा कि दोनों कान बंद कर लेता हूं, कोई आवाज ना आने पाए, लेकिन क्या करें, जिस काम से आप मना करने को कहते हैं अपनी इंद्रियों को, वो काम सबसे पहले होता है। तो कान में फिर भी बात पड़ती रही, आवाज जाती रही। और ये कह रहे थे वहां सत्संग में जो महात्मा जी थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। ये बात इसने सुन ली और इसके बाद ये वहां से, आश्रम से छुप करके भागने की कोशिश कर रहा था। तभी इसे सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा के सामने इस चोर को लाया गया। इसके पिताजी एक बात और इसे सिखाते थे कि कभी भी चोरी स्वीकार नहीं है। ये नहीं कहना कि मैंने चोरी की, कितनी मार पड़े मानो ही मत कि मैंने चोरी की। तो वहां राजा ने पूछा कड़क आवाज में कि तुमने चोरी की? उसने कहा नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। सैनिकों से कहा कि जाओ, ले जाओ इसको कारागार में। वहां ले जाया गया, पूछताछ की गई, कड़ी पूछताछ। फिर भी मानने को तैयार नहीं, बार बार यही कहता रहा मैंने चोरी नहीं की। और राजा जो था, उसके पास में जब ये फीडबैक आया कि ये तो मानने को तैयार नहीं है, तो राजा अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा। उनके राज्य में प्रथा थी कि जब तक कोई अपना अपराध ना स्वीकार ले, उसे सजा नहीं दी जा सकती। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा एक काम करते हैं, पता करते हैं ये चोर किस भगवान को मानता है। पता चल जाएगा महाराज इसने चोरी की कि नहीं किया। तो पता किया गया तो पता चला कि चोर जो था वो देवी माँ की पूजा करता था। एक ठगनी को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप देवी के रूप में तैयार हो जाइए। 2 नकली भुजाएं जो है उन्होंने लगा ली और मशाल जो है वो पकड़ ली हाथ में, और नकली शेर पर सवार होकर के तैयार हो गई, बिल्कुल देवी के रूप में। वो जो मंत्री थे उन्होंने सेनापति को समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना। रात्रि के समय में जोर से जो है आवाज होने लगी और दरवाजे अपने आप खुलने लगे, क्योंकि पहले से इनकी जो है सेटिंग हो रखी थी, सब व्यवस्था पहले से बैठाई हुई थी। और वो नकली शेर पर सवार होकर के जो ठगनी थी, जो कि देवी के रूप में थी, वो आती चली गई। चोर की आंख खुल गई कि ये क्या, जिनकी मैं पूजा करता था साक्षात वो सामने आ गई। दर्शन किए और कहने लगा, हे मां, आप प्रकट हो गई, इस संकट में मुझे बचाने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और देवी मां जो थी, जो वो ठगनी देवी के रूप में आई थी, वो पूछने लगी कि अच्छा चलो अब ये बता दो सच सच कि क्या तुमने चोरी की है। तभी वहां पर, क्योंकि मशाल का प्रकाश था, उजाला था, चोर की नजर पड़ी। उसने देखा कि इनकी तो परछाई है, और उसने उस दिन सुना था आश्रम में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तुरंत वो समझ गया कि मेरे साथ कोई खेल हो रहा है। उसने कहा नहीं मां, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो सबसे पहले पता होता, आपसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी। इस बात को बाहर जो सैनिक खड़े हुए थे, सेनापति खड़ा हुआ था, सबने सुन लिया। वो तैयार थे, गवाही मिल जाए बस एक बार। समझ गए कि इसने चोरी नहीं की है। वो जो चोर था उसे राजा के दरबार में लाया गया और इज्जत के साथ वहां से बरी कर दिया गया। चोर जब वहां से दरबार से बाहर जा रहा था तो सोच रहा था कि सिर्फ मैंने एक लाइन सुनी थी सत्संग की कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अगर हर दिन सत्संग में जाने लग गया तो जीवन सुधर जाएगा। उस दिन के बाद चोरी का धंधा उसने छोड़ दिया। बहुत छोटी सी कहानी, अच्छी बातें सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो जीवन में कर्म भी अच्छे होते चले जाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है, और मां कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। बस इन्हीं 2 झूठ की वजह से दुनिया सुंदर बनी हुई है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, एक बिजनेसमैन की, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जिन्होंने
अपने बेटे को पाल पोस कर खुद ही बड़ा किया, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चला था। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया और आकर के बोला कि पापा, अगर मैंने इस बार कॉलेज में टॉप कर दिया फाइनल एग्जाम में तो आप मुझे क्या दिलाएंगे। पिताजी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि पापा, अपने शहर में वो महंगा शोरूम खुला है ना, महंगी कार वाला, सबसे लग्जरी कार आई है अपने शहर में, मुझे वही वाली गाड़ी चाहिए। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कॉलेज में टॉप कर जाते हो, सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हो, तो कार तुम्हारी। बात पक्की हो गई। लड़के ने डबल एफर्ट्स के साथ और मेहनत के साथ पढ़ाई की और सच में कमाल कर दिया। जिस दिन वो कॉलेज पहुंचा रिजल्ट देखने के लिए, तो वहीं से कॉल कर दिया कि पापा, आपके बेटे ने टॉप कर दिया है, अब घर के आंगन में आकर के वो गाड़ी खड़ी हो जाए, बस यही मैं चाहता हूं। मैं मिठाई लेकर के दोस्तों के साथ पार्टी करके कुछ टाइम बाद घर आ रहा हूं, आप गाड़ी तैयार रखना। पिताजी ने कहा, ठीक है, बहुत खुश हुए, वाह क्या बात है। लड़के ने दोस्तों के साथ पार्टी की, मिठाई खरीदी, घर पहुंचा 2-3 घंटे बाद तो निराश हो गया, उदास हो गया। घर के आंगन में गाड़ी नहीं थी। उदास मन से पिताजी के कमरे में गया। पिताजी बड़े खुश थे कि वाह बेटा, कमाल कर दिया ये वो, और उसे गिफ्ट दे दिया, ये तुम्हारे लिए। बेटे का दिमाग जो है खराब हो चुका था कि पापा ये कर क्या रहे हैं, बात क्या हुई थी और क्या गिफ्ट दे रहे हैं। फिर भी उसने पिताजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और गया अपने कमरे में। जाकर के गिफ्ट को अनरैप किया तो अंदर रामायण जी थी। उसने कहा, मुझे रामायण जी दे दी। उसने रामायण जी को वहीं रखा और एक चिट्ठी लिख दी कि पापा, अगर आज मां होती तो वो मुझे मेरी मनपसंद कार दिला देती। आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। एक चीज मांगी थी आपसे, वो भी नहीं दी। अब मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, बहुत मेहनत करूंगा, कार खरीदूंगा, उसी कार से आऊंगा वापस। पापा, आपने मुझे उदास कर दिया और अपना नंबर बंद कर रहा हूं, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लड़का चला गया घर छोड़ के, दूसरे शहर में चला गया, नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ाता चला गया। छोटा सा एक बिजनेस शुरू कर दिया, कमाल पर कमाल होने लगा। और लड़के ने एक दिन फाइनली वो कार खरीद ली जो पिताजी से गिफ्ट में चाहता था। जब कार उसने खरीद ली, जब कार उसके पास आ गई, कार को लेकर के अपने घर पहुंचा जहां वो रहता था। गाड़ी जब बाहर खड़ी थी तो उसे देखते देखते सोचने लगा कि क्या इस चीज के लिए मैंने अपने पिताजी से रिश्ता तोड़ लिया? क्या ये कार इतनी बड़ी हो गई कि मेरे पिताजी को मैंने भुला दिया? होता है ना, जब चीज आपके पास आ जाती है तो आपको समझ में आता है कि ये इतनी भी कीमती नहीं थी। बिना देरी के उसने पिताजी का नंबर डायल किया। फोन जो था वो लगा और उधर से कॉल रिसीव किया घर के नौकर ने। उसने कहा, सेठ जी तो 10 दिन पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। छोटे सेठ जी आपको बहुत याद करते थे, वो बड़े सेठ जी आपके बारे में बहुत बात करते थे, बात करते करते रोने लग जाते थे। आप क्यों छोड़ के चले गए? आपने नंबर भी बदल लिया, आपसे कोई आपका पता भी नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पाया, हम बता भी नहीं पाए कि अब सेठ जी नहीं है दुनिया में। इस लड़के ने जब ये सब सुना तो हिल गया, दिमाग खराब हो गया, बोले क्या करें। अगली सुबह फ्लाइट पकड़ के अपने शहर पहुंच गया, पिताजी के घर गया, उसी कमरे में जहां पिताजी ने आखिरी बार इसे गिफ्ट दिया था। वहां पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी, उस पर माला लगी हुई थी, प्रणाम किया। वहीं रामायण रखी हुई थी, रामायण जी को उठाया और खोला तो पहले ही पेज पर वहां एक चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर लिखा था कि मेरे बेटे, तुमने कमाल कर दिया है, मेरा सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया है, तुमने कॉलेज में टॉप कर दिखाया, पढ़ाई में कमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो देना ही चाहता हूं, साथ में कुछ संस्कार मिले, इसलिए रामायण जी भेंट कर रहा हूं। और तभी एक लिफाफा सरक करके नीचे गिरा, तो लिफाफा खोला तो उसमें कार की चाबी थी और पेमेंट कर दिया था वो कैश में, तो उसका बिल भी था। लड़के को समझ में आया कि पिताजी ने वो जो गिफ्ट दिया था उसकी पैकिंग को समझ करके मैं पता नहीं क्या समझ बैठा। पिताजी ने तो मेरी मनपसंद कार मुझे दे दी थी, मैं ही नहीं समझ पाया। रोता चला गया, रोता ही रह गया। पिताजी तो अब नहीं थे, कार तो थी लेकिन पिताजी नहीं थे। जो जीवन थे, जो संपूर्ण जीवन थे, उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। ये कहानी उस बेटे की और पिता की नहीं है, कहानी आपकी हमारी है। ईश्वर भी हम तक जो हम चाहते हैं वो गिफ्ट्स पहुंचाता है। भगवान हम तक वो पहुंचाते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग कुछ और होती है गिफ्ट की, और इस चक्कर में हम उनसे नाराज हो जाते हैं, दूरी बढ़ा लेते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, ऊपर वाले से दूरी बढ़ा लेते हैं और उन्हें बहुत कुछ कहने लग जाते हैं। भूल जाते हैं कि जो भी वो हमें दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है, क्योंकि ऊपर वाले का प्लान हमारे प्लान से लाख गुना अच्छा होता है। हम तो इतनी ही दूर का देख रहे हैं, भगवान तो बहुत दूर तक देख पाते हैं, हमारे भविष्य की रचना कर रहे होते हैं।
एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी होती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। 10 लोग तीर्थ यात्रा पर निकले। वो अध्यात्म का मतलब समझना चाहते थे। पहाड़ी यात्रा थी, अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग लोगों से मिले, महात्माओं से मिले, संतों से मिले, दर्शन किए, सब कुछ किया। वापस जब लौटने लगे तो बारिश का जो सीजन था शुरू हो चुका था। नदियां उफान पर थी। तो एक नदी ऐसे ही उफान पर थी। बहुत देर तक प्रतीक्षा की कि पानी उसका थम जाए। थोड़ा सा बहाव कम हुआ तो धीरे धीरे जो है पार करना शुरू किया, और एक एक करके उन्होंने वो नदी को पार कर लिया। दूसरे किनारे पर आ गए और किनारे पर आकर के चट्टान पर बैठ गए। अब उनमें से एक को विचार आया कि एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं कि सारे वापस आए कि नहीं आए। तो गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही निकले। उसने कहा 9 ही है, एक गायब है। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं काउंट कर लेता हूं। उसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने कहा हाँ 9 ही है। सबने बारी बारी से काउंटिंग कर ली और सबकी काउंटिंग 9 पर जाकर के रुक गई। बहुत उदास, बहुत परेशान हुए, रोने लग गए। आंखें नम हो गई कि हमने अपने एक साथी को यहां खो दिया। हमारा एक साथी हमसे बिछुड़ गया। हम अध्यात्म खोजने निकले थे, अपने साथी को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत दुख हुआ, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तभी वहां से एक संत निकल रहे थे। उन महात्मा जी ने देखा कि 10 लोग रो क्यों रहे हैं, तो आए और पूछा कि क्या बात है, रो क्यों रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि हम में से एक जो साथी था वो खो गया है। नदी को पार करते समय ऐसा लगता है कि वो नदी के साथ बह गया है, वो पार नहीं कर पाया, और अब हम किस मुंह से अपने गांव जाएंगे, क्या बताएंगे। 10 लोग अध्यात्म ढूंढने निकले थे, अध्यात्म की यात्रा पर गए थे, और 9 ही वापस आए। महात्मा जी ने कहा रुको मैं काउंट कर लेता हूं। महात्मा जी ने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन्होंने कहा पूरे 10 हो। वो बात मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं गुरुजी हमारी गिनती देखिए, करके बताइए। गुरुजी ने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, तुम गिनती ही गलत कर रहे हो। बोले गिनती पर आप सवाल उठा रहे हो, हमें गणित नहीं आती। गुरुजी ने कहा छोड़ो, जो करना है करो। महात्मा जी अपना निकल गए। 2-2.5 घंटे बीत गए। ये प्रतीक्षा में थे कि शायद वो आ जाए नदी में से बाहर, अगर बह गया हो तो कहीं किसी किनारे दिख जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर एक साथी गया, उसने जाकर के नदी के पानी में झांकने की कोशिश की तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, और वो चिल्लाया कि ये रही वो लाश गहरे पानी के अंदर। दूसरे को बुलाया, भाई मैं हटता हूं, तू देख पानी में। उसने देखा तो उसे भी चेहरा दिखाई दिया खुद का, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था खुद का। इन लोगों ने कभी आईना देखा नहीं था, तो पता नहीं था कि चेहरा कैसे दिखता है। पुराने जमाने की कहानी। तीसरा आया, चौथा आया। बड़े उदास हुए कि वो अंदर है लाश, लेकिन क्या करें। फिर सोचा चलो, 2-3 दोस्तों ने डिसाइड किया हम जाते हैं, लेके आते हैं, तुम लकड़ियां जो है जमाओ, चिता तैयार करो। चिता सजाई जाने लगी। वो महात्मा जी 3 घंटे बाद वापस जा रहे थे अपने आश्रम के, और उसी रास्ते से उन्होंने कहा अब ये क्या नाटक है, लकड़ियां क्यों बिछा ली। तो बोलने लगे कि अरे वो लाश है अंदर, देख लो, आपको तो यकीन नहीं हो रहा था ना। महात्मा जी गए, जाकर के बोले कहाँ है। बोले देखो इधर पानी में झांको। महात्मा जी ने झांका, अपना ही चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने कहा तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारा अपना चेहरा है, कोई लाश नहीं है, और तुम पूरे 10 हो। दोबारा से गिनो, अब की बार शुरुआत गिनती की खुद से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। उन 10 लोगों ने धन्यवाद दिया और कहा महात्मा जी आपने आंखें खोल दी, हम बाहर ढूंढने चले थे। महात्मा जी ने कहा बाहर कुछ नहीं है, जो भी है अंदर है। अपने मन में झांको, अपने आप को साफ करना, स्वच्छ करना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी। बहुत छोटी सी कहानी है जो सार यही सिखाती है कि हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर की दुनिया पर सवाल उठा रहे होते हैं। अपनी दुनिया बदलनी है तो अंदर दुनिया बदलना शुरू कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू कीजिए, आपके कर्म अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन अपने दिल को और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नजर होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जिन्होंने कहानी लिखी है वो लिखते हैं कि एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं दौड़ा भागा दरवाजा खोलने के लिए, तो बाहर जाकर के देखा कि एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले, बड़े अट्रैक्टिव से दिख रहे थे, एक व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा हाँ जी भाई साहब बताइए क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा मतलब आज मैं खुद चल करके तेरे दरवाजे पर आया तो तू मुझे पहचानने से मना कर रहा है। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं, आप कौन है।
तो उन्होंने कहा कि मैं वो हूं जिसने तुझे साहब बनाया। ये तुम्हारे पास में आज गाड़ी है, बंगला है, परिवार में सुख शांति, सब मेरी वजह से। मैंने कहा मतलब भगवान है क्या अब? तो उन भाई साहब ने कहा हाँ मैं भगवान हूं। तू कहता था ना नजर में रहते हो लेकिन नजर नहीं आते, तो आज मैं नजर आ गया हूं। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ तुम ही देख सकते हो, कोई और देख नहीं पाएगा। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कहा है सच में? ऐसे मजाक मत करो। बोले हाँ सच में, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा। मैं उनसे बात कर ही रहा था, तभी मेरी माँ ने अचानक आवाज दी, अरे क्या कर रहा है, दरवाजे पर अंदर आ, कोई भी तो नहीं है वहां पर। मैं घबरा गया, सहम गया कि क्या हुआ, माँ को दिखाई क्यों नहीं दे रहे। बिना देरी के अंदर आया। अंदर आकर मैं सोफे पर बैठा तो देखा पास में भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा तो सच में भगवान ही है। और तभी माँ चाय लेकर के आ गई। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, मेरी आदत थी चिल्लाने की, मैंने कहा माँ ये कैसी चाय बना दी, इतनी चीनी है। और तभी मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी नजर में हूं। अचानक से मुझे लगा कि भगवान के सामने भगवान क्या सोचेंगे कि अपनी माँ को ऐसे तेज तेज आवाज में जो है बोलता है, इतना गुस्सा करता है माँ पर। मैंने फिर प्यार से माँ से कहा कि माँ ठीक है, अच्छी है, मैं पी लूंगा। उसके बाद चाय पी ली। उठ करके जाने लगा नहाने के लिए, तो वो पीछे पीछे आने लगा। मैंने कहा अरे यहाँ तो बख्श दो, मुझे तैयार होने दो। तैयार होके आया पूजा पाठ के लिए, तो वहां पर भी मेरे साथ थे, मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से आराधना पूजा की। मैंने कहा आज तो भगवान जो है साथ ही हैं, ईमानदारी से पूजा की। उसके बाद बाहर निकला, कार में बैठा तो देखा पास वाली सीट पर भाई साहब बैठे हुए, वही भगवान जी। मैंने कहा आज तो कमाल ही हो रहा। थोड़े से हम आगे चले ही थे कि मुझे कॉल आया। मेरी तो आदत थी गाड़ी चलाते चलाते कॉल रिसीव करने की। कॉल रिसीव करने वाला था, मुझे लगा कि डांट देंगे कि क्या कर रहे हो। गाड़ी को मैंने साइड में रोका, नियम कायदे फॉलो किए, फिर बात की। सामने से कोई डील के लिए कॉल आया हुआ था और मेरी तो आदत थी कि भाई ऊपर का कुछ ले ही लेते हैं। मैं पूछने वाला था भाई ऊपर का क्या रहेगा, कितना % अपना। तभी मुझे लगा कि मैं उनकी नजर में हूं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है काम हो जाएगा आपका, आप आ जाना ऑफिस में, मिल लेना मुझसे। पैसे की कोई बात ही नहीं की। ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ से कई बार बदतमीजी कर लेता था, गुस्सा करता था, कई बार बोलते बोलते गाली निकल जाती थी, कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जीभ पर। लेकिन उस दिन तो क्योंकि उनकी नजर में था तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। किसी के साथ मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, गुस्सा ही नहीं किया किसी पर, शांति से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हो गया सर को, बड़े शांत थे, सबसे प्यार से बात कर रहे। पूरा दिन ऐसे ही अच्छे अच्छे बिहेवियर के साथ में बीत गया। ना मेरे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह, कोई भी विकार नहीं आया, क्योंकि मैं उनकी नजर में था। मैंने कहा भाई एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई, दफ्तर से वापस घर जाने के लिए गाड़ी में जाकर के बैठा तो पहले से वो आकर के बैठ गए थे सीट पर। मैंने कहा सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ा नियम आप भी फॉलो करो। उन्होंने सीट बेल्ट लगा लिया। हम चल दिए, घर आए तो डिनर तैयार था डाइनिंग टेबल पर, माँ इंतजार कर रही थी। मैंने देखा कि वो भी साथ में आकर के बैठ गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में कहा प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया, फिर मैंने भोजन शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ तो माँ ने मुझसे कहा कि आज तो तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, आज तूने बताया नहीं कि इसमें ये कमी वो कमी, तो रोज कुछ ना कुछ कहता है। आज क्या हो गया, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है, आज सूर्योदय मन में हुआ है। और ये भोजन नहीं था कि इसमें कमी निकालूं, आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद में कोई कमी थोड़ा ना होती है। मेरी माँ बड़ी सरप्राइज थी कि क्या बात है, बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसके बाद थोड़ा टहला, सोने के लिए आया तो देखा कि वहां पर भी वो मौजूद थे, मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि तुझे किताब पढ़ करके सोने जाने की जो तेरी आदत बन जाती है, कई बार तो संगीत सुन करके सोना चाहता है, आज किसी चीज़ की तुझे चिंता नहीं है, तुझे सुकून की नींद आएगी। और सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। अचानक से जोर से माँ की आवाज़ आई, तब मेरी नींद खुली तो रियलाइज हुआ कि ये सब तो एक सपना था जो चल रहा था। मैं गहरी नींद में था, एक सपना देख रहा था, लेकिन सच तो यह है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था। उस सपने ने मुझे उस नींद से जगा दिया। एक ऐसा सपना जिसने मुझे झकझोर दिया और बता दिया कि हम हमेशा उनकी नजर में हैं, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं। वो एक ऐसा सपना आ जाए ना जो आपको नींद से जगा दे, बस उसी की आवश्यकता है। और ये कहानी वही सपना है। याद रखिए, आप हमेशा उनकी नजर में हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं दोस्तों आपको, पुराने जमाने की कहानी है।
एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे क्योंकि उनका एक स्कूल था। नदी किनारे एक स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, तो ज्यादा समय स्कूल में बिताते थे। एक दिन वो गुरुजी आए हुए थे और जो राजा था वो बड़ी चिंता में था। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने बताया कि बेटी जो है विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूं। कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वो कन्या और उसका जो भाग्य था बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वो राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहां जाएगी उस कुल का जो है, उस कुल को आगे लेकर के जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर के जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही ये सब इन्होंने देखा, इनके दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। इनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरी शादी हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूं, मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गई और गुरुजी ने चाल चली। इन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, बच्ची आपकी जो है विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, कुल का जो है उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो ये अड़चन है कि ये कुल का नाश भी कर सकती है, वो कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है उसमें रख दीजिए ताकि कहीं आगे जीवन में इसके दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से जहां ये बक्सा जिसके पास पहुंचेगा, जिसकी शादी इससे होगी कन्या से, उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। चाहे वो सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, वो राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में वो राजा फंस गया। राजा ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपको इतना मानते हैं। उनकी बात को माना गया। एक बड़े बक्से में जो है बैठाया गया उस कन्या को। वो नहीं चाह रही थी लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर दिया गया, बक्से को बहा दिया गया। बहुत सारा उसमें जो है हीरे जवाहरात ज्वेलरी जो है भर दी गई थी। दौड़ते हुए गुरुजी पहुंचे अपने स्कूल की, भैया आने वाला है बक्सा। जाकर के जो था बच्चों से कहा कि सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पहुंच जाओ, एक काम आपको करना है मेरा। एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उस बक्से को उठा करके लाना और मेरे कक्ष में ला करके रख देना और बाहर से दरवाजा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों के तो मजे आ गए, पहुंच गए नदी किनारे, नहाने लग गए, इंतजार करने लगे कि बक्सा आ जाए बह करके। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ बहता हुआ आ रहा था और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था अपने सिपाहियों के साथ में वहां विश्राम कर रहा था, हाथ मुंह धो रहा था क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है नदी में। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ जाकर के देखो। सैनिकों से कहा। सैनिक गए, जाकर के उस बक्से को पकड़ के लाए और जब उसे खोला तो उसमें सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा देवी आप कौन है और आप इस हालत में कैसे? तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया, सारी बात बताई कैसे ऐसा हुआ। तो राजकुमार ने कहा अब क्या करना है? तो राजकुमार ने कहा पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जहां ये बक्सा खुल जाए उसी से विवाह होगा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं वो आप ही हैं। राजकुमार ने वहीं हीरे की अंगूठी पहना दी क्योंकि उसमें अंगूठियां तो थी, ज्वेलरी तो आई थी साथ में। तालियां बजा दी सैनिकों ने, विवाह हो गया। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा भेजेंगे नदी में सही नहीं रहेगा, कोई इसमें डाल देते हैं। तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी किनारे जो बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक बक्सा बहते हुए आएगा तो उन्हें इंतजार था कि आने वाला है। तभी उनकी नजर पड़ी, एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उसको नदी में से निकाला। बक्से को, बड़ा भारी था। 20-25 जो बच्चे थे सब मिलकर के उसको उठाने लगे और ले जाकर के जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में जाकर के उसको छोड़ दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था बाहर से दरवाजा लगा देना, बाहर से दरवाजा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या जो है इसमें होगी और शादी कर लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था उसने। उसी भालू को उसने उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला। वो तो परेशान हो रखा था भालू, वो अटैक करने लगा गुरुजी पर। गुरुजी चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनको आवाज आ रही थी गुरुजी की बचाओ बचाओ, लेकिन उनको पता था गुरुजी ने कहा था कितना भी चिल्लाऊं दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूं दरवाजा, तो मॉनिटर ने डांट दिया कि नहीं, मना किया था गुरुजी ने। सारे बच्चे चुपचाप रहे बाहरी और अंदर जो भालू था वो हमला करने लगा। गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया ममो इच्छा देवनाशम देव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राजकन्या विप्र भालू भक्षितम। यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंची गई
जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वो राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वो पहुंच गई और एक गुरु को भालू खा गया। यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही। जीवन में जो होना है वो होकर के रहेगा। पहली बात तो ये कहानी सिखाती है। और दूसरी बात ये सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।